हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे भले ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली एम फैक्ट्स में। और आज हम आपको जिस देश के बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताने जा रहे हैं वो देश एक मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ हमारी कंट्री यानी कि इंडिया का पड़ोसी देश भी है, जिससे हमारी आए दिन रोज़ाना ही लगभग किसी न किसी बात पर झड़प होती ही रहती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं आपसे किस देश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सभी। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान कंट्री की, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे ना होने की वजह से हम इस देश के कई सारे चौंका देने वाले फैक्ट से रूबरू नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान के कुछ अमेजिंग और बहुत ही वियर्ड फैक्ट्स के बारे में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस देश की क्या क्या खास बातें हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एकदम एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, किसी ज़माने में पाकिस्तान इंडिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद से ही इन दोनों कंट्रीज़ के बीच बंटवारा हो गया। और इस बंटवारे के बाद से ही ये दोनों देश दुनिया के सामने जानी दुश्मन बनकर हमेशा सामने आते हैं। और दोनों ही देश एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में ज़रा सा भी मौका कभी नहीं गंवाते हैं। पाकिस्तान 21.22 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ साथ एक इस्लामिक कंट्री है, जिसका नाम का मतलब होता है लैंड ऑफ प्योर। और इसे पाकिस्तान के अलावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी में से कई लोगों को अलग अलग तरह के गेम्स खेलने का तो काफ़ी अच्छा शौक होगा ही। किसी को कुछ पसंद होगा तो किसी को कुछ। लेकिन आप सभी ने फुटबॉल गेम का नाम तो बहुत ही बखूबी सुन रखा होगा, जिसमें खिलाड़ी को अपने पैर से बॉल को किक करके उसे गोल पोस्ट में डालना होता है और गोल करना होता है। जिस टीम ने जितने ज़्यादा गोल करे होते हैं वही टीम जीत जाती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये फुटबॉल का प्रोडक्शन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों, जान लीजिए कि वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। यहाँ के सियालकोट शहर में ही होता है, जहाँ पर एक साल में 4 से 6 करोड़ हैंडमेड फुटबॉल्स का प्रोडक्शन होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि पूरे वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 50 से 70% अकेला पाकिस्तान ही प्रोड्यूस कर लेता है। क्या आप में से किसी को लॉन्ग ड्राइव्स या फिर कहें तो लंबे सफ़र पर जाना पसंद है? ऑब्वियसली सभी को ही होगा, क्योंकि ऐसे मौके आखिर कौन छोड़ता है। कितना मज़ेदार होता है ना ऐसे लंबे लंबे सफ़र। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें ऐसे लंबे लंबे सफ़र बेहद पसंद होते हैं, या फिर आप कहीं दूर दूर अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ जाते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी इसी कंट्री यानी कि पाकिस्तान में है। ये 1300 किलोमीटर्स लंबी सड़क पाकिस्तान से होते हुए चाइना तक जाती है। और अधिकतर कई लोगों के ये टूरिस्ट प्लेस भी बने हुए हैं। ये 1300 किलोमीटर्स लंबी सड़क पाकिस्तान से होते हुए चाइना तक जाती है और अधिकतर कई लोगों का ये टूरिस्ट प्लेस भी बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग घूमने फिरने और लंबी लंबी राइड्स के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, आपने कभी हॉस्पिटल्स के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को देखा है, जिसका काम पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का होता है? या फिर जब भी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये एम्बुलेंस की गाड़ी उसे उसके घर से हॉस्पिटल तक लाने ले जाने का काम करती है, जिससे पेशेंट को और उसके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। मगर आप जानकर ज़रूर से शौक रह जाएंगे कि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जा चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी देश की पावर का अंदाज़ा उसके न्यूक्लियर पावर के द्वारा लगाया जाता है? क्योंकि न्यूक्लियर पावर एक ऐसी पावर है जिसके यूज़ से ना जाने कितने ही लोगों की जान कुछ ही पल में जा सकती है। और ये अपनी सुरक्षा के लिए हर कंट्री अपने पास रखती ही रखती है। उसी तरह पाकिस्तान भी 28 मई 1998 में न्यूक्लियर पावर पाने वाला पहला इस्लामिक देश बन चुका था। आपको गाने सुनने का और गुनगुनाने का शौक तो होगा ही। अक्सर हम अपना मूड को अच्छा करने के लिए म्यूज़िक या फिर कई सारी तरह की रिलैक्सिंग ट्यून्स भी सुना करते होंगे, जिससे कि हमारा मन शांत होता है और फिर हम दोगुनी तेज़ी से अपने काम पर लग जाते हैं। मगर ये बात जानकर आपको ज़रूर से काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि पाकिस्तान कंट्री का नेशनल एंथम को दुनिया की 3 सबसे बेहतर धुनों में से नंबर 1 पर रखा गया है। दोस्तों, आज की डेट में आपको पता ही होगा कि इंटरनेट कितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगा है। कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो तुरंत इसी इंटरनेट के थ्रू चुटकियों में निकाला जा सकता है। या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने से लेकर बेचने तक का सारा काम। और यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर बैठे कोई भी ऐसा काम करने तक जिसके लिए हमें लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपना पूरा दिन खराब करना पड़ता था। इस इंटरनेट की वजह से हम सभी को काफ़ी राहत मिल गई है।
आप सभी इसका यूज़ करते ही होंगे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम मौजूद है, लेकिन तब भी यहां के लोग इंटरनेट यूज़ करने के मामले में 20 नंबर पर आते हैं। आप सभी ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान असल में कैसा देश है जो आए दिन टाइम टू टाइम अपने हमलों से या फिर आतंकवादी गतिविधियों से हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता है, जिसकी वजह से ये कभी भी हमारी कंट्री के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक रिसर्च की माने तो इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़े खतरनाक देशों की लिस्ट में 8 नंबर पर आता है। दोस्तों, आप सभी को तो बहुत ही अच्छी तरह से पता ही होगा कि पेड़ पौधे हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमें बचपन में भी हमारे स्कूल्स में भी यही बातें सिखाई और समझाई जाती थी कि हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और कैसे कम से कम इन पेड़ों की कटाई करनी चाहिए, क्योंकि यही एक अकेले ऐसे हैं जिन पर हमारी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक सब कुछ हमें इनसे ही लेने को मिलता है। तो इसीलिए काफ़ी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों के लिए लोगों को टाइम टू टाइम अवेयर करती ही रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पेड़ लगाने के लिए एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। वो उस रिकॉर्ड में एक दिन में 7,50,000 पेड़ लगा चुके हैं। आप लोग भी इस रिकॉर्ड के बारे में सुन के मेरी ही तरह ज़रूर से चौंक ही गए होंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक टाइम ऐसा भी था जब मेल और फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन करी जाती थी। यहाँ तक कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था क्योंकि उनके बर्थ तक पर रोक लगाई हुई थी और बहुत ही बुरा सलूक भी किया जाता था। मगर अब हालात और सिचुएशन बदल चुके हैं। अब जितना पेरेंट्स अपने बेटे से प्यार करते हैं उतना ही प्यार वो अपनी बेटी को भी देते हैं। इसी का ये नतीजा है कि लड़कियां अब किसी भी जगह पर लड़कों या कहें तो मर्दों से बिल्कुल भी पीछे नहीं रह गई हैं। वो भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्हीं की तरह सारे वर्क करती हैं। और आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की भी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली लेडी बेनज़ीर भुट्टो को बनाया गया था। और सिर्फ यही नहीं, बेनज़ीर भुट्टो इसके साथ साथ किसी भी पहले इस्लामिक कंट्री की भी लेडी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली ये फर्स्ट लेडी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 21.22 करोड़ है और किसी भी देश की ग्रोथ में या कहे तो उसकी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्प उसी देश के लोग ही करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एक डेटा के अनुसार पाकिस्तान के 70 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी खुद की कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रियों में जाकर बसे हुए हैं। दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मूवीज़ देखना बेहद पसंद है? लगभग सभी ही ऐसे होंगे जिन्हें मूवीज़ देखना बेहद पसंद होगा, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये हमें हमारे स्ट्रेस भरे टाइम को स्ट्रेस फ्री करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ जब भी हम बोर फील कर रहे होते हैं तब यही मूवीज़ हमारा एंटरटेनमेंट भी कर देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह हमारी कंट्री इंडिया में मूवीज़ की इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है, उसी तरह पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मूवीज़ की इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जहां पर सिर्फ उर्दू, पाश्तू और पंजाबी लैंग्वेजेस में ही मूवीज़ प्रोड्यूस करी जाती है। दोस्तों, जब तक कोई भी कंट्री अपने देश की इकोनॉमी को ऊपर नहीं ले जाती है या यूँ कहूँ कि अपने देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर नहीं लाती है, तब तक उस कंट्री को डेवलप होता हुआ देश या फिर विकसित होती हुई कंट्री नहीं बोला जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है। मगर मैं आपको ये बात बता दूँ कि इतना खुद को डेवलप करने के बावजूद भी ये कंट्री अपने ख़राब इमेज की वजह से पूरे वर्ल्ड में कई मुद्दों में आज भी पिछड़ी हुई कंट्री मानी जाती है। दोस्तों, एक बात तो है, हम काम कोई भी करें, लेकिन अगर हमें उस काम के बदले में शाबाशी मिल जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है। जैसे कि स्कूल्स में हमें एग्ज़ाम्स में अच्छी पोजीशन लाने पर एक अच्छी सी ट्रॉफ़ी या कहें तो प्राइज़ देकर टीचर्स हमारा हौसला बढ़ाया करते थे। ठीक उसी तरह किसी कंपटीशन में भी अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके बदले में भी हमें प्राइज़ वगैरह दिए जाते हैं। मगर ये तो हो गई नोबेल प्राइज़ेस की बातें, पर क्या आपने कभी नोबेल प्राइज़ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जान लीजिए, ये प्राइज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल माना जाता है और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने अपनी लाइफ में खुद के सिवा दुनिया के बाकी लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया हो या फिर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाया हो। हमारी कंट्री में कई ऐसे महानुभाव हुए हैं जिन्हें ये प्राइज़ दिया जा चुका है। उनमें से कुछ लोग जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, अभिजीत बनर्जी, हरगोबिंद खुराना जैसे बहुत से लोगों को ये प्राइज़ दिया जा चुका है। मगर बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आज तक सिर्फ 2 ही लोगों को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है और वो है मलाला यूसुफजई और अब्दुल सलाम।
ये सच में काफ़ी हैरानी की बात है। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट का सबसे आखिरी फैक्ट मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में ये देखा गया है कि हर 7 सेकंड में यहाँ एक बच्चे का बर्थ तो होता ही होता है। आप इससे सुन के ज़रूर से शॉक रह गए होंगे, मगर सच में ये बात एकदम सही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और जानने वालों को ज़रूर से शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।